आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपनी छठी जीत दर्ज कर ली है। ये जीत उसने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर हासिल की। हार के साथ ही चेन्नई के प्लेऑफ खेलने के अरमान अब मुश्किल में पड़ गए। धोनी के कप्तान बनने के बाद उसके लिए बाकी बचे सभी मुकाबले में जीत जरूरी थी, लेकिन आरसीबी के खिलाफ कप्तान धोनी का लाख भी उसके साथ नहीं दिया। पुणे में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हरा दिया। चेन्नई के लिए धोनी 200वां मैच खेल रहे थे। वो आईपीएल में एक टीम के लिए 200 या उससे अधिक मैच खेलने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे खिलाड़ी है। विराट ने आरसीबी के लिए 218 मैच खेले हैं। आरसीबी के खिलाफ चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। एक बदलाव के साथ चेन्नई ने मोइन अली को टीम में शामिल किया था, मिचेल सेंटनर की जगह। आरसीबी ने अपने पिछले मैच की टीम में कोई बदलाव नहीं किया था। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी के सलामी बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 7 ओवर 2 गेंद में 62 रन की साझेदारी की। आरसीबी का पहला झटका कप्तान फाफ डुप्लेसी के तौर पर लगा। फाफ डुप्लेसी ने अच्छे शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सकी और मोइन अली द्वारा डाले गए 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो 22 गेंद में 38 रन बनाकर डीप मिड विकेट पर लपके गए। डुप्लेसी ने अपने पारी में 4 चौके और 1 छक्का जोड़ा। मोइन अली की गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए वो गेंद पर छक्का जड़ने में नाकाम रहे और डीप मिड विकेट पर जाडेजा के हाथों कैच आउट हो गए। जब डुप्लेसी आउट हुआ तब 62 रन। डुप्लेसी के बाद बैटिंग करने के लिए उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने ज्यादा देर तक क्रीज में टिककर नहीं खेल पाए और 3 गेंद में 3 रन बनाकर वो रन आउट हो गए। मैक्सवेल ने 90 ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल चुराने की कोशिश में रबिन उथप्पा द्वारा बेहतरीन फील्डिंग के वजह से वो आउट हो गए। इसके बाद आरसीबी का तीसरा झटका 79 के स्कोर पर विराट कोहली के रूप में लगा। मोइन अली ने विराट कोहली को लगातार दूसरी बड़ी पारी खेलने से रोक दिया। पारी के 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 33 गेंद में 30 रन बनाए। अपने पारी के दौरान विराट ने 4 चौके और 1 छक्का जोड़ा। विराट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए रजत पाटीदार ने पारी को संभालने की कोशिश महिपाल लोमोर के साथ की, लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर ड्वेन प्रेटोरियस की गेंद पर वो मुकेश चौधरी को कैच दे बैठे। पाटीदार ने 15 गेंद का सामना करते हुए 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाए। जब वो आउट हुए तब आरसीबी का कुल स्कोर था 123 रन। पाटीदार ने महिपाल लोमोर के साथ चौथे विकेट के लिए 32 गेंद में 44 रन की साझेदारी की। श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा ने 19वें ओवर में 3 विकेट चटकाए। उन्होंने पहली गेंद पर 42 के स्कोर पर महिपाल लोमोर को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराया। महिपाल लोमोर ने 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 27 गेंद में 42 रन बनाए और वही आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। महिपाल लोमोर का विकेट 155 के कुल स्कोर पर गिरा। इसके बाद आरसीबी का छठा झटका वनेंदु हसरंगा के तौर पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर लगी। महेश तीक्ष्णा ने दूसरी गेंद पर वनेंदु हसरंगा को
ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में कैच आउट कराया। हसरंगा ने बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने शाहबाज अहमद को 1 रन के स्कोर पर बोल्ड किया। जब शाहबाज अहमद आउट हुए तब आरसीबी का स्कोर था 157 रन। दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर आरसीबी के लिए आतिशी पारी खेली और टीम को विकेट गिरने का सिलसिला के बीच 17 गेंद में 26 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 2 छक्के जोड़े। पारी के आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने 16 रन जोड़े, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। आरसीबी के लिए 8वां झटका हर्षल पटेल के रूप में लगा जब वो 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए। इसी तरह आरसीबी ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए। 174 रन का लक्ष्य को पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर 54 रन की साझेदारी की। सीएसके का पहला झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर शाहबाज अहमद की गेंद पर प्रभु देसाई को हाथों लपके गए। उन्होंने 23 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपने पारी में 1 छक्के और 3 चौके लगाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी रविन उथप्पा ने ज्यादा देर तक टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। उथप्पा 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल का शिकार बने। प्रभु देसाई ने उथप्पा का कैच पकड़ा। उथप्पा ने 3 गेंद में 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इस तरह चेन्नई का स्कोर 7 ओवर 2 गेंद में 59 रन पर 2 विकेट हो गए थे। लय हासिल करने के बाद अंबती रायडू 10वें ओवर की चौथी गेंद पर मैक्सवेल के खिलाफ गच्चा खाकर बोल्ड हो गए। उन्होंने 8 गेंद पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अपने पारी में 1 छक्का जोड़ा अंबती रायडू ने। रायडू के आउट होते ही चेन्नई का स्कोर 75 रन पर 3 विकेट हो गया था। सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने 33 गेंद पर लगातार दूसरा आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। गायकवाड़ के साथ टीम की अच्छी शुरुआत देने के बाद टीम लड़खड़ाई तो कॉनवे ने एक छोर संभाला और टीम को 100 रन के पार पहुंचाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। अपने अर्धशतक पूरा करने के दौरान कॉनवे ने 5 चौके और 2 छक्के जोड़े। इसके बाद वो अपने पारी को बड़ी नहीं कर सके और 15वें ओवर की पहली गेंद पर वेनेंदु हसरंगा का शिकार बने। उन्होंने हसरंगा की गेंद पर शाहबाज अहमद द्वारा लपके गए। कॉनवे ने 37 गेंद में 56 रन की पारी खेली। कप्तानी के भार कम होने के बाद भी रविंद्र जडेजा गेंद के बाद बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे और 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद पर छक्का जोड़ने की कोशिश में वो विराट कोहली के हाथों लपके गए। गेंद आसमान में बहुत ऊंचाई पर गए। ऐसे में विराट कोहली ने एक आसान सा कैच लपक लिया। जडेजा ने 5 गेंद का सामना करते हुए केवल 3 रन ही बना पाए। उनका विकेट 122 के कुल स्कोर पर गिरा। शानदार बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली को हर्षल पटेल ने 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैच कराकर पेविलियन वापस भेज दिया। मोइन अली ने 27 गेंद पर 34 रन बनाकर मोहम्मद सिराज के हाथों लपके गए और उन्होंने अपने पारी के दौरान 2 चौके और 2 छक्के जोड़े। उनका विकेट 133 के कुल स्कोर पर गिरा। इसके बाद एमएस धोनी ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर जॉस हेजलवुड की गेंद पर मिड विकेट पर रजत पाटीदार के हाथों लपके गए। उन्होंने 3 गेंद का सामना करते हुए 2 रन बना पाए। सीएसके का 8वां झटका ड्वेन पोर्टिरियस के रूप में 149 के कुल स्कोर पर लगा। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर
डेविड प्रोटोरियस ने हर्षल पटेल की गेंद पर विराट कोहली को कैच थमा दिया। उन्होंने एक छक्के और एक चौके की मदद से 8 गेंद का सामना करते हुए 13 रन की पारी खेली। इसके बाद सिमरजीत सिंह ने 2 गेंद का सामना करते हुए 2 रन और महेश तीक्ष्ण ने एक छक्के के जरिए 4 गेंद का सामना करते हुए 7 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह सीएसके ने अपने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 160 रन बना पाए। आरसीबी के तरफ से हर्षल पटेल ने 35 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वही ग्लेन मैक्सवेल ने 22 रन देकर 2 और वेनेंदु हसरंगा, जॉश हेजलवुड और शाहबाज अहमद को एक सफलता मिली। हर्षल पटेल को उनके शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये चेन्नई के टूर्नामेंट में मिली 7वीं हार है और वही आरसीबी का ये 6ठी जीत रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर अपना कब्जा जमा लिया है। नंबर 4 का स्थान पहले सनराइजर्स हैदराबाद का था, लेकिन चेन्नई पर बेंगलोर की जीत के बाद उसे अब ये गंवाना पड़ा है। चेन्नई पर जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स के अब तक खेले 11 मैच में 6 जीत और 5 हार के साथ 12 अंक हो गए हैं। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद पहले 10 अंक के लिए नंबर 4 के स्थान पर थी। हालांकि चौथे से 5वें स्थान पर खिसकाने के नुकसान के बाद भी हैदराबाद के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मुकाबले 2 मैच कम खेले हैं। उसने अब तक सिर्फ 9 मैच ही खेले हैं, जिसमें 5 जीत और 4 हार है। इधर बेंगलोर से मिली हार के बाद चेन्नई की प्लेऑफ खेलने का ख्वाब डगमगा चुका है। साथ ही वो अंक तालिका में भी अपने 90वें स्थान पर चाबुक की तरह चिपके गए हैं। अब तक 10 मैच खेलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ 3 जीत नसीब हुई है, यानी बेंगलोर वाली हार उनकी 7वीं हार रही। पॉइंट्स टेबल में टॉप के 2 स्थान पर 2 नए टीम की दबदबा है। गुजरात टाइटंस पहले नंबर पर, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स दूसरे स्थान पर है। वही आईपीएल की पहली चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स तीसरे स्थान पर है।